बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना बेटा। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें एल्केन देख लिए बाय एल्केन, एल्केन में मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू सेंटमेयर रिएक्शन। अल्कोहल में बहुत सारे रिएजेंट थे बेटा, उसमें कुछ खास रिएजेंट थे, कुछ ल्यूकास नाम से था रिएजेंट बेटा। यस सर। तो ये अच्छे से रखना, ल्यूकास रिएजेंट, डार्जन रिएक्शन और एक था ग्रोस करके प्रोसेस। कौन से रिएजेंट यूज हो रहे थे बेटा इसमें? फर्स्ट में ZnCl2 एनहाइड्रस, और क्या था बेटा? कंसंट्रेटेड HCl। डार्जन में क्या था बेटा? थायोनिल क्लोराइड। ग्रोस प्रोसेस में क्या था बेटा? PCl3 PCl5, ठीक है ना बेटा। ये सभी रिएजेंट क्या करते हैं? OH ग्रुप को, कौन से ग्रुप को बेटा? ये सभी रिएजेंट OH ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा लोग? हेलोजन में, ठीक है। क्लियर है ना सभी को? और कुछ हुआ था बेटा क्लास में? बाकी बस इतना ही था। बस इतने ही टॉपिक हुआ था ना बच्चा लोग? हाँ ना, कुछ तो बोलो बेटा, इससे ज्यादा पढ़ लेते हैं। हुआ था और सर होमवर्क दिया था सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट का। अच्छा हाँ, कर लिए कंप्लीट। उसका तो मैंने बनाया नहीं है ऐसा कि नहीं तो भेज दे रहता। ठीक है ना बेटा, शाम तक भेज देंगे। नेक्स्ट नोट करो, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट नोट करना बेटा, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ है जिससे डायरेक्ट बना सकते हैं, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर एक फेमस नेम रिएक्शन है बेटा, बोरोडाइन डिकर बोरोडाइन डिकर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन Br2। अब जैसे ब्रोमीन है तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा? CCl4 रहता ही बताया था। इन दिस रिएक्शन silver salt of carboxylic acid heated with bromine in the presence of CCl4, then हेलो एल्केन्स या हेलो ब्रोमाइड, Br लेते हैं ना तो हेलो ब्रोमाइड फॉर्म। ये अलग किसमें चेंज आता है बेटा? COO, CO2 ग्रुप में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा ये भी। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा? ये भी फ्री रेडिकल, और बनता है AgBr। तो इन दिस रिएक्शन स्टेटमेंट बना लोगे बच्चा लोग, चाहोगे स्टेटमेंट? इन दिस रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ carboxylic acid, in this reaction silver salt of carboxylic acid is, in this reaction silver salt of carboxylic acid heated with Br2 in the presence of CCl4, then bromo alkyl
if a bromo alkane is formed। तो ये था बेटा होल्स डी का रिएक्शन, नोट कर लो। स्पेलिंग में था करेक्शन करना है, DIEC होल्स डी का रिएक्शन। नोट कर लिया बच्चा लोग। इसमें नोट करने वाली बात, सबसे पहले ये मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं बेटा? तो देखो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप बाहर हुआ, बी आर एड हुआ, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो क्या होगा बेटा? इट इज फॉलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन mechanism, it is follow free radical substitution mechanism। सेकेंड, ठीक है बच्चा, यहाँ पे CO2 ग्रुप बाहर आ रहा, मतलब क्या बोल सकते हैं बेटा? इट इज एग्जाम्पल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा लोग, तो इस चीज को याद रखना। तो ये था बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ, बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड, बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो फोर्थ तक जल्दी से नोट करो बेटा। हो गया बेटा फोर्थ तक सबका नोट डाउन ना? तो बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड, यहाँ पे पहले से एल्काइल हैलाइड रहेगा, उसके थ्रू ही बनेगा। तो इसके अंदर भी कुछ नेम रिएक्शन है बेटा इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन है बेटा फिन केलिस्टीन रिएक्शन। तो बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड में फर्स्ट है फिन केलिस्टीन रिएक्शन। तो देखो बेटा इस रिएक्शन में क्या होगा?
तो फिंकेल्स्टन रिएक्शन में इसमें बनता आयोडीन, मतलब आयोडाइड, तो एल्काइल हैलाइड, मतलब X। यहाँ पे X क्या होगा बेटा, इसे आयोडीन बनाना है तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन होगा। ठीक है बच्चा लोग, इसका रिएक्शन होगा सोडियम आयोडाइड के साथ NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब एथर नहीं होता, सॉरी, एसीटोन। ये याद रखना बेटा, इसका रिएजेंट पूछ लेता है और पूछा भी है। Alkyl halide react with sodium iodide in the presence of acetone। जब इसके साथ हीट किया जाएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल है बेटा हमारा, और ये वाला लिविंग ग्रुप है बेटा, ये कार्बन कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो क्या मिलेगा बेटा, RCH2I प्लस यहाँ का Na और X, NX बन जाएगा। क्लियर है बेटा, तो याद रखना इन दिस रिएक्शन alkyl halide react with sodium iodide in the presence of acetone and क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड और आयोडो एल्केन, एल्केन, एल्काइल आयोडाइड और आयोडो एल्केन। क्लियर है बच्चा लोग, तो इसमें याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा, बहुत ही है, मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो नोट। पहला तो रिएजेंट, नोट के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या याद रखनी है बेटा, रिएजेंट। तो क्या है बेटा रिएजेंट फिंकेल्स्टन रिएक्शन का, सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन। ठीक है बेटा, सेकेंड मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, तो याद रखना इट इज फॉलो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन इट इज फॉलो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। किसको फॉलो करेगा बेटा, ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को, मतलब यहाँ पे अगर ये कार्बन कायरल हुआ, ये कंडीशन याद रखना बेटा। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, देख लो, CH3 स्टोइकोकेमिस्ट्री के ऊपर जा सकता है बेटा, एथाइल, और यहाँ पे क्या रख लें, C2H5 हो गया है, H रख लेते हैं, और यहाँ पे हो गया हेलोजन का, मान लेते हैं क्लोरीन, और यहाँ पे NaI के साथ रिएक्शन हो रहा है एसीटो, तो प्रोडक्ट पूछ सकता है यहाँ पे। थर्ड वाले में, पॉइंट वाले में मैं क्वेश्चन को ही करवा रहा हूँ, तो इस तरह का है। तो वैसे SN2 रिएक्शन में अगर कंपाउंड कायरल हो तो क्या मिलता है प्रोडक्ट, बताइएगा भला, प्रोडक्ट क्या मिलेगा जी, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है और कार्बन कायरल है जिसपे लिविंग ग्रुप है, तो उस समय प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ना ये। बोलो बेटा, बोलो क्या मिलता है बेटा, कॉपी का पेज पलटाओ, मैकेनिज्म में जाके देखो SN2 मैकेनिज्म में प्रोडक्ट क्या मिलता है।
अगर कार्बन कायरल हुआ तो, अगर कार्बन कायरल हुआ तो मैकेनिज्म में पेज पलटाओ SN2 का और देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा। याद रखने वाली चीजें एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन किसी का आंसर नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग में नहीं बैठा है। क्या होता है SN2 में? अगर कार्बन कायरल हो तो प्रोडक्ट को कैसे पहचानेंगे? बेटा कार्बन कायरल है तो RS होगा, ये तो दिमाग में बैठा लो, लेकिन RS के थ्रू कंपाउंड को कैसे बताएंगे? ऑप्शन 1 भी सही लग रहा है, आयोडीन ऐड हुआ है, ऑप्शन बी में भी आयोडीन ऐड हुआ है क्लोरीन हटने के बाद, तो क्या दोनों सही हो जाएंगे? SN2 रिएक्शन में एक हिंट होता है जो बताता है प्रोडक्ट A होगा या B होगा, मतलब फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। वही मैकेनिज्म को अगर पढ़े रहते तो तुरंत बोलते सर ये देख लेंगे, पता चल जाएगा आंसर। वॉल्डन इन्वर्जन। वेरी गुड, वॉल्डेन इन्वर्जन। बेटा जिन्होंने शॉर्ट नोट बनाया है ना, तो इस तरह से होना चाहिए कि पेज पलटाया तुरंत जो बेसिक चीजें जब वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है वो तुरंत पता चल जाए। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे SN2 रिएक्शन में वॉल्डेन इन्वर्जन, और वॉल्डेन इन्वर्जन में क्या होता है बेटा, अगर जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है वो बाहर हो रहा है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होगा। किसमें? SN2 मैकेनिज्म में। इसमें बेटा SN2 मैकेनिज्म में। तो पहले रिएक्टेंट का RS नेमिंग करना है बेटा। रिएक्टेंट का क्या करना है बेटा? RS। ये एकदम दिमाग में बैठा रहेगा तब ना जी बना पाओगे, नहीं तो बोथ में टिक करके आ जाओगे, तो बोलोगे सर हमसे तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, मिस्टेक हो जाता है बार बार। तो कहाँ से पता चलेगा बेटा? तुमको फिंकेलिस्टन रिएक्शन मालूम है तो इसका मतलब क्या करोगे? Cl की जगह पे आयोडीन लगा दोगे। ये बोर्ड के हिसाब से हुआ, तो बोर्ड के हिसाब से थोड़ी ना आएगा भाई एग्जाम में क्वेश्चन। ये सब चीजें पूछता है, तो मैकेनिज्म इसीलिए पढ़ाया गया ताकि याद रखो, मैकेनिज्म याद रखने वाला ही चीज है बेटा, कहाँ पे क्या होता है, क्या मिलाया जाता है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो 1 को 2 से मिला रहे हैं, 2 को 3 से। क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और ये फिशर प्रोजेक्शन में है तो ऊपर नीचे कहाँ होते हैं बेटा? बिलो द प्लेन। राइट और लेफ्ट वाले क्या होते हैं? एबव द प्लेन। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, मतलब कौन सा फॉर्म होगा बेटा? S फॉर्म। तो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होना चाहिए? प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होना चाहिए बेटा? R फॉर्म में। तो यहाँ पे आयोडीन को 1 2 दूसरे मार्कर से कर लेता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3, तो 1 को 2 को मिला है 3। यहाँ पे भी ऑप्टिकल एक्टिविटी कार्बन का क्या है बेटा? S फॉर्म। बट यहाँ पे क्या होगा बेटा? R फॉर्म। देख लेना C2H5, दोनों सेम लिख दिए क्या? यहाँ पे C2H5 कर दो, यहाँ पे CS3। CS3 तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? 1 2 3, तो 1 को 2 से 3, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा बेटा? R फॉर्म। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? सेकेंड, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? S फॉर्म में, तो चेंज किस में होगा बेटा? R फॉर्म में। कब? जब मैकेनिज्म होगा SN2 रिएक्शन। अगर यही SN1 रिएक्शन होता तब हमारा आंसर दोनों होता, A और B, क्योंकि रेसिमिक मिलता है ना बेटा? यही रिएक्शन अगर SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता तो हम लोग क्या लिखते बेटा वहां पे? A और B, मतलब बोथ वाला करेक्ट होता। क्लियर है बच्चा लोग?
तो फिंकेल्स्टन रिएक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आया। तो क्या बनेगा इससे, आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड मतलब आयोडो एल्केन। रिएजेंट क्या लेना बेटा, सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन, और कारक कार्बन हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अपोजिट हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है बच्चा लोग। नाले बेटा, हेलो Yes, sir. बच्चा, Yes, sir. तो याद रहेगा बेटा, SN2 रिएक्शन याद रखो बेटा, बहुत काम का चीज है। तुम लोग बार बार भूल जाते हो, ऐसा करोगे रोज रोज भूलोगे ऐसी बात, तो फिर बताओ कैसे काम चलेगा, हमको बुरा नहीं लगेगा। बोलो बेटा। ये था फॉर्मेशन मेथड बाय हैलाइड एक्सचेंज। क्लियर है बेटा। तभी बस एक ही हुआ, एक और बचा है, स्वार्ज रिएक्शन। सुने हो ना? आज पहली बार सुना। ना, पहली बार एकदम सुना 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 बेटा। यस सर, एकदम पहली बार। और उसके बाद जब भी पूछेंगे तो हमेशा पहली बार ही रहेगा। इधर से रब करो, चलो इधर से रब कर लेते हैं। तो हैलाइड एक्शन में सेकंड रिएक्शन है बेटा स्वार्ज रिएक्शन। तो ये फ्लोराइड, देखो बेटा फ्लोराइड जो है ना जल्दी नहीं बनता, तो यहाँ पे फ्लोराइड बनाया जाएगा CH2, यहाँ पे होगा फ्लोरीन, सॉरी हेलोजन X, X यहाँ पे होगा क्लोरीन के छोड़, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन और ब्रोमीन बनाना पॉसिबल मतलब इजी होता है, बट आयोडीन आयोडाइड बनाना, फ्लोराइड बनाना दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रिएक्शन है, उनको तुमको याद रखना है बेटा। जैसे फिंकेल्स्टन में आयोडीन बनेगा और स्वार्ज में क्या बनेगा बेटा, फ्लोराइड। इसके लिए रिएजेंट होता है बेटा AgF, KGF नहीं, ठीक है ना बेटा, AgF2 याद रहेगा ना बेटा, सॉरी AgF करना, KGF बोल के याद रख सकते हो, रख सकते हो ना बेटा। और भी है लेकिन इतना उसको अलग से नोट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सिल्वर मेटल है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ अटैक करेगा, ये ग्रुप चल बसेगा, क्या बन जाएगा बेटा, क्लोराइड और साथ में AgBr। महंगा रिएक्शन है बेटा, सिल्वर है, सोचो सिल्वर लेके आओगे बेटा, इतना एक रिएक्शन करा के ये बनाओगे, तो सिल्वर का यूज हो रहा है ना बेटा, तो ये महंगा रिएक्शन है बेटा। कौन अपना सिल्वर और मतलब गोल्ड और चांदी बर्बाद करेगा, गोल्ड और सिल्वर, है ना बच्चा लोग। तो याद रहेगा बेटा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि समझ जाओगे, बस वही घिसा पीटा पुराना बेटा। व्हेन एल्काइल रिएक्टिव विद सिल्वर फ्लोराइड देन
फ्लोरोएल्केन या फ्लोरोएल्केन आर फॉर्म। तो यहाँ पे आपने स्वार्ज रिएजेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा कुछ एग्जांपल, अदर्स एग्जांपल ऑफ स्वार्ज रिएजेंट। एक तो पहला आपका बेटा केजीएफ, ठीक है ना बेटा, मतलब एजीएफ, क्लियर है बच्चा लोग। वैसे HgF2 मर्क्यूरस, COF2 कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, और एक है SbF3 मर्क्यूरस है ना बेटा। Hg2F2 याद रखना मर्क्यूरस है ना कि मर्क्यूरी। तो ये अदर्स एग्जांपल हैं स्वार्ज रिएजेंट के। इसका स्टेटमेंट खुद से बना लोगे बेटा, सीखा मतलब ट्राई किया करो खुद से बनाने के लिए। In this reaction, alkyl halide react with AgF, Hg2F2, mercurous chloride, cobalt difluoride, trifluoro एंटीमनी। तो याद रखना बेटा ये स्वार्ज रिएक्शन एंड फॉर्म फ्लोरोएल्केन। ये था हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, और जो कि फॉर्मेशन मेथड हेलो एल्केन्स का होता है कंप्लीट। ये डायरेक्ट फॉर्मेशन मेथड थे बेटा, ये सब थे डायरेक्ट। तो आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरिज बनाना है तो आपके पास कौन कौन सा मेथड बेटा है जिससे डायरेक्ट बन सकते हैं बताओ। फर्स्ट हेलोजिनेशन, अगर एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ तो मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ, या फिर एडिशन ऑफ Br2 मतलब हेलोजन। ये तीन रिएक्शन है बेटा, मतलब एल्कीन से डायरेक्ट बना सकते हो, एल्केन से एल्कोहल से डायरेक्ट बना सकते हो, डायजोनियम सॉल्ट है तो उससे भी डायरेक्ट बना सकते हो, और हैलाइड एक्सचेंज के थ्रू। तो ये कुछ मेथड है जिससे आप हेलोजन बना सकते हो ना बच्चा लोग। अब जो मेथड देखेंगे बेटा वो डायरेक्ट सिंगल स्टेप में नहीं होंगे, मोर देन वन स्टेप में होंगे, जो कि किस में रहता है बेटा, हम बोले रहते हैं इसको होमवर्क के फॉर्म में देते हैं। किसके फॉर्म में देते हैं बेटा, होमवर्क के फॉर्म में। अभी टाइम है होमवर्क में, अभी और भी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे ना, ठीक है बच्चा लोग। पहले इतना जल्दी नोट कर लो। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा बेटा। फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एरिन। फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, इसमें वही रिएक्शन बेटा रिपीट होगा। सेंट मेयर रिएक्शन, तो क्या होता है बेटा सेंट मेयर रिएक्शन में, डाइजोनियम सॉल्ट, अब वहां पे एल्काइल था, यहाँ पे क्या होगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट react with cuprous chloride and form Cl chlorobenzene and form chlorobenzene. In this reaction, diazonium salt, in this reaction diazonium salt react with cuprous chloride Cu2Cl2 and form chlorobenzene.
and form chlorobenzene. तो डाइजेनियम सॉल्ट के थ्रू बना सकते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। क्लियर है बेटा? सेकेंड, बाय बेंजाइन mechanism. Br है। इससे हाइड्रोजन को निकाल सकता है बेटा। एक ऐसा बेस जो एरोमेटिक कंपाउंड से भी हाइड्रोजन बाहर निकाल सकता है बेटा। कौन है बेटा वो? याद आ रहा है बेस का नाम? सोडामाइड, NaNH2 सोडामाइड। ठीक है ना बेटा? ये क्या करेगा बच्चा लोग? ये हाइड्रोजन यहाँ बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और Br बाहर। तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? बेंजाइन। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? बेंजाइन। हाईली रिएक्टिव रहता है बेटा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे निक्लोफाइल ले लो। क्या ले लो बेटा? निक्लोफाइल। जैसे Na ले लो, सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बनेगा जी? आयोडीन। मीडियम H+ कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा बेटा, तो बन जाएगा बेटा आयोडोबेंजीन। ये दो मेथड है जिससे आप डायरेक्ट बना सकते हो हेलो एरिन। तो सेंडमेयर रिएक्शन बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। क्लियर है बच्चा लोग? तो इस चीज को याद रखना बेटा। यहाँ पे ये नहीं, जैसे बेटा मैंने बताया फिनॉल है, फिनॉल में क्या है बेटा? यहाँ पे OH। तो ये नहीं कि यहाँ पे PCl5 लोगे तो ये Cl बन जाएगा। ठीक है ना बेटा? फिनॉल का OH ग्रुप चेंज नहीं होता हैलाइड में बाय PCl5, PCl3, SOCl2 या फिर ल्यूकास रिएजेंट। वो सब एलिफेटिक के लिए, हेलो एल्केन्स बनाने के लिए, हेलो एरिन्स नहीं। ये फॉर्मेशन मेथड था बेटा हेलो एल्केन्स का और हेलो एरिन्स का। अब बचेगा बस केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना बेटा? जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया बच्चा लोग? अब होमवर्क नोट कर लो। तो ये था फॉर्मेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड था जिससे आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स बन जाएगा। अब जो मेथड देखने वाले बेटा वो इनडायरेक्ट मेथड होगा, मतलब रिएजेंट बेस्ड मेथड। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स by
reagent by the help of reagent. By the help of reagent. ठीक है बच्चा लोग, तो पहले दिमाग में बैठा क्या लिए हैं भाई, हमको अगर हेलो एल्केन चाहिए तो हमारे पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सिल्वर सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है ना, या तो एल्कोहल एल्कीन, है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन चाहिए, एल्कीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और डाइजोनियम सॉल्ट, ये रहा, तो उससे हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स बना सकते हैं। दिमाग में ये बैठ गया सबको बेटा, बैठ गया है ना। तो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो इनके डेरिवेटिव्स को, इनके डेरिवेटिव्स को एल्कोहल में चेंज कर सकते हो बेटा, एसिड के डेरिवेटिव को एल्कोहल में चेंज कर सकते हो बच्चा लोग। तो R एसिड हुआ तो एसिड का तो बेटा R C डबल बॉन्ड O OH CO X एसिड हैलाइड CO एमाइड NH2 R CO एमाइड हो गया, एसिड एस्टर या फिर एसिड एनहाइड्राइड OCOR, ठीक है ना बेटा। तो इनका सबका क्या करा दो बेटा, रिडक्शन, इन सबका क्या करा दो बच्चा लोग, रिडक्शन। तो इनके रिडक्शन मतलब LH के साथ रिएक्शन, तो सबसे क्या मिल जाएगा बेटा, जितने कार्बन का है 1 2 उतनी कार्बन का क्या मिल जाएगा बेटा, एल्कोहल। और एल्कोहल से बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है बेटा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ल्यूकास, बस उसका नेम नोट कर रहा हूँ, ठीक ना बेटा, ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट में क्या यूज होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क, और कौन सा बेटा, ग्रोस प्रोसेस क्वेश्चन मार्क, और एक टार्जन मतलब डार्सन, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बेटा। अब यहां से मेथड है बेटा थोड़ा सा अलग, अब एक कार्बन कम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, एक कार्बन कम करके, पहले इनका हाइड्रोलिसिस करा दूं, तो इनके हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा बेटा, RCOH, यही होगा ना बेटा, क्या किससे रिएक्शन करोगे तो ये बनेगा, ये क्वेश्चन बेटा। अब उसके बाद AgBr प्लस Br2 हीट, क्या होगा बेटा, कौन सा रिएक्शन है ये, इससे सिल्वर सॉल्ट बनेगा, और ये Br2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में हीट करोगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो बेटा, यहां से क्या बनेगा वो देख लेना, उसके बाद Br2 CCl4, ये था बाय एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। सेकेंड, बाय एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका क्या बेटा, बाय नाइट्राइल एमाइड कर लेता हूँ, बाय एमाइड। तो एमाइड में कौन सा ग्रुप होता है बेटा, CONH2, ये होता है एमाइड। अगर मैं LH लूं तो बेटा क्या हो जाएगा, देख लेना, अगर वाटर ले लिया तो बनेगा एसिड, LH के बाद
बन गया मीन्स Na Na2 लूं HCl, तब क्या बनेगा देख लेना बेटा। और उसके बाद एक नेम रिएक्शन आएगा Cu2Cl2, यहाँ पे एसिड, एसिड से दो अलग अलग मेथड है बेटा, यही वाला AgBr फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम Br2CCl4 और हीट, और सेकेंड है बेटा LH के बाद SaCl2 बाय एमाइड, थर्ड बाय नाइट्राइल RCN। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा बेटा 1 मोल एमाइड बनेगा, अगर 2 मोल लेंगे एक्सेस में तब क्या बनेगा बेटा एसिड। अगर रिड्यूस कराऊंगा इसको, मैं क्या करा दूंगा बेटा रिड्यूस, जगह बन नहीं रहा है कैसे जाए वहां पे। अगर मैं इसका रिडक्शन कराता हूँ, घुमा के ऊपर से ले जाता ना बेटा, यहाँ से इसका LH के साथ रिएक्शन करा देता हूँ ऐसे, रिडक्शन कराता हूँ, तो ये वाला प्रोसेस। तो एमाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया। देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, एमाइड तो यहाँ भी आ ही गया था, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, नाइट्राइल, इनसे बना रहे हैं बच्चा लोग हम लोग। अब बच्चा कौन सा ग्रुप बेटा एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन 4 बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो HCH CH3HO, इसके बाद मैं ले लेता हूँ CH3 MgBr, मीडियम में एसिड, इससे क्या मिलेगा फिर उसके बाद SOCl2, ये LH ले लूँ तो उसके बाद PCl5, तो क्या बनेगा वैसे कीटोन MgCl एसिड, PCl3 LH SOCl2। तो बेटा एल्डिहाइड से भी हो गया, कीटोन से भी हो गया, तो ये रिएजेंट बेस्ड मेथड है, ठीक है ना बेटा। तो सब में पहले अल्कोहल बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो उसके बाद रिएक्शन हो जाएगा। हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं बेटा, मतलब उसके डेरिवेटिव से तो बना ही लिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हैलाइड एक्सचेंज वाला। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे थे बेटा ऑलमोस्ट हो गया ना कंप्लीट, जिनसे हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। बाय द हेल्प ऑफ क्या लिखे बेटा रिएजेंट, चलो नोट कर लो, ये होमवर्क रहेगा बेटा, ठीक है ना। और आज Yes, की sir. सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। बाय बेटा, Bye, sir. बाय सर। बाय बच्चा।